तक औरत तंग रहेगी, जंग रहेगी, जंग रहेगी। From the river to the sea, Palestine will be free। कौन से हकूक हैं जो उन्हें नहीं मिल रहे हैं, ज्यादती उनके साथ हो रही है? कौन से हकूक है जो मिल रहे हैं? मैं ना सिर्फ कि अपनी मर्जी से शादी कर सकूं, जबरी शादी ना हो, साथ साथ ये भी कि मैं उसके बाद बच्चे मैंने पैदा करने हैं, मैं डिसाइड करूं कि कितने बच्चे हैं, कितने वक्फे से होंगे। जो इनके स्लोगन्स हैं बिल्कुल जायज़ हैं, उनको सुनना चाहिए। बाप जो है लेडी डॉक्टर को कह रहा है फलां अनपढ़ के साथ शादी कर लें, वो कहती है पढ़े लिखे से शादी कर। किस किस से आज़ादी मिलनी चाहिए? भाइयों से, शोहर से, बाप से, किससे? नहीं, जुल्म से। मतलब ये जो हो रहा है औरत मार्च बिल्कुल ठीक है आपकी नज़र? ये बहुत ज़रूरी है, अगर ना होता तो हम कोशिश करके करवाते हैं। औरतों का दिन है और औरतों को कुछ उसलूबी से मनाने देना चाहिए। यूनिवर्सिटीज का माहौल तो आपने देखा है बिल्कुल आज़ाद ही होता है, उसके बावजूद ये आज़ादी मांग रही। तो उस आज़ादी में तो हरासमेंट भी होती है। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, HITV के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान हुस्ना खान। नाजरीन, आज मैं प्रेस क्लब में मौजूद हूं जहां पर औरत मार्च मनाया जा रहा है। आइए यहाँ की ख़वातीन से जानते हैं कि वो किस चीज़ की आज़ादी चाहती हैं, किससे आज़ादी चाहती हैं, अपने बाप से, अपने भाइयों से या अपने शोहर से। सवालिया निशान तो यहाँ ये पैदा होता है कि अगर ये आज़ाद नहीं है तो यहाँ ये आकर कैसे मार्च मना रही है। देखिए, अगर मैं भी आज़ाद ना होती, मैं आज़ाद हूँ तो अपने इस्लाम के दायरे में रह कर मैं अपना काम सर अंजाम दे रही हूँ। आइए इनसे जानते हैं कि ये क्या चाहती हैं और औरत मार्च क्यों मना रही है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक, अल्लाह। नाम क्या है आपका? राजा अशरफ। ये बताएं, आप औरत मार्च के फेवर में हैं? जी फेवर में नहीं, 100% डिवोटेड हूँ उसके लिए मैं। आप औरत मार्च को किस नजरिए से देखते हैं? इस नज़रिए से देखता हूँ कि औरत को उसका हक मिलना चाहिए। जो इनके स्लोगन्स हैं बिल्कुल जायज़ हैं, उनको सुनना चाहिए। उनके लिए गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, उनकी जो शिकायत हैं उसको दूर करना चाहिए। बाइज़्ज़त ज़िंदगी का हक मिलना चाहिए। क्या लगता है आपको, कौन से हकूक हैं जो औरत को नहीं दिए जा रहे? बेशुमार हकूक हैं। सबसे पहला हक तो उनको जिंदा रहने, इज्जत के साथ जिंदा रहने का हक है। आप इधर पंजाब में ही, पंजाब जैसे बड़ा एडवांस सूबा पाकिस्तान में गिनते हैं, सराकी एरिया में जाएं, लेडी डॉक्टर को बाप ने कत्ल कर दिया उसकी अपनी अना के नाम पे। बच्चियों को तो कत्ल करके ये अपनी तस्कीन देते हैं। लेडी डॉक्टर गायनेकोलॉजिस्ट थी वो, और वो दूसरी आर्टिस्ट थी, एक बलोच लड़की जो है, कंदील बलोच, उसका मर्डर किया गया। लड़कियों को जिंदा बेसिक राइट है जिंदगी का, वो तो दें आप। फिर ये है कि वैसे तो यूनियन का हक हर एक को है, गर्ल्स कॉलेज में यूनियन का हक दें उनको। फिर ये है कि हैरेसमेंट है हर जगह जब जॉब करती हैं, जिस जगह जॉब करती हैं, स्कूल में, कॉलेज में, बैंक में, लड़कियों का आप देखें, आप जाके इंटरव्यू लें, देखें, उनकी हैरेसमेंट है, उनको जॉब करना मुश्किल हो जाता है, बेशुमार जगह ऐसे होता है। तो ये औरत को इज्जत से जिंदा रहने का हक है, हम इसके लिए साथ खड़े। मैं ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान में भी हूँ। देखिए, जैसे कि यहाँ की ख़वातीन कह रही हैं कि हमें आज़ादी चाहिए, आज़ादी चाहिए हमें जुल्म से। जी, ये जुल्म है जो बताया मैंने आपको, जुल्म नहीं है कि उसके कोई मर्द ये या उसका बाप जो है लेडी डॉक्टर को कह रहा है फलां अनपढ़ के साथ शादी कर लें, वो कहती है पढ़े लिखे से शादी कर। किस किस से आज़ादी मिलनी चाहिए? भाइयों से, शोहर से, बाप से, किससे? नहीं, जुल्म से, हर किस्म के जुल्म से। शोहर और भाई के साथ रहती नहीं हो, अभी रह रही है। नहीं, आप कह रहे हैं ना कि बाप ने भी ये किया, बेटी के साथ ये तो वाकयात मैं बता रहा हूँ आपको, ये तो मैं वो इंसिडेंट बता रहा हूँ जो हुए। आनर के नाम पे किलिंग कर दी। आनर सिर्फ मर्द की है, औरत की नहीं है। आनर एक ऐसा लफ्ज है कि मैं इस्तेमाल करूँ, आप ना करें। ये मुझे किसने राइट दिया है कि आनर के नाम पे मैं अपनी बेटी का कत्ल कर दूँ? हर रोज होता है ये केस। आनर के नाम पे आप औरत को क्यों करते हैं, बच्चों को क्यों करते हैं? मतलब ये जो हो रहा है औरत मार्च बिल्कुल ठीक है आपकी नजर? ये बहुत जरूरी है, अगर ना होता तो हम कोशिश करके करवाते हैं। नाजरीन, मैं प्रेस क्लब में मौजूद हूँ। मेरे पीछे आप खवातीन का हजूम देख सकते हैं, जहाँ यहाँ पर औरत मार्च मनाया जा रहा है। जैसे कि हमने एक फर्द से बात की, उनके कहने के मुताबिक औरतों को जुल्म से आज़ादी चाहिए, जैसा कि उन्हें इज्जत के नाम पर कत्ल कर दिया जाता है और उन्हें जुल्म से आज़ादी के लिए। आइए और भी खवातीन से जानते हैं कि इस बारे में उनकी क्या राय है, औरत मार्च को वो किस नज़रिए से देखती हैं। आइए चलते हैं और लोगों की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? हानिया।
अच्छा हानिया, जैसे कि आज 8 मार्च है, इसे औरतों का आलमी दिन कहा जाता है, इसे आप किस नज़रिए से देखती हैं? ये औरतों का एक आलमी दिन है, इसको आप रेजिस्टेंस भी समझ लें और इसको आप जश्न भी समझ लें। रेजिस्टेंस इस तरह की ये एक दिन है कि वाकई औरतों पर अटेंशन होती है, औरतों की तहरीकों पर, मुहिम पर अटेंशन होती है। सो उसको मद्देनजर रखते हुए कुछ मुतालबे सामने किए जाते हैं। जैसे औरत मार्च लाहौर ने इस साल सियासत, मज़ाहमत और आज़ादी की बात की है। उन्होंने इलेक्शंस में शफाफियत की ज़रूरत की बात की है, उन्होंने फ़लस्तीन की भी बात की है, उन्होंने जो ये ऑनलाइन सेंसरशिप है, इंटरनेट बंद हो जाना, ट्विटर बंद हो जाना, इसकी भी बात की है, बेहतर कवानीन वगैरह वगैरह बहुत सारे इश्यूज उन्होंने उठाए हुए हैं। अच्छा, आपकी नज़र में वो खवातीन के कौन से हकूक़ हैं जो उन्हें नहीं मिल रहे हैं, ज़्यादती उनके साथ हो रही है? कौन से हकूक़ है जो मिल रहे हैं? मतलब कोई हकूक़ उन्हें नहीं मिल रहे हैं? आप बताएं। जैसा कि मरियम नवाज़ पहली खातून वज़ीर आला बनी है, आपको क्या लगता है वो खवातीन के लिए कुछ करें? देखते हैं। अगर हम तारीख में देखें, बेनज़ीर भुट्टो जब प्राइम मिनिस्टर बनी थी तो उनको भी सख्त इससे ज़्यादा रेजिस्टेंस का सामना था, बिकॉज उस वक्त तो मौलवी आज़ाद ये तक कहते थे कि मुसलमान कौम की तो सरबरा हो ही नहीं सकती औरत। उन्होंने वो रेजिस्ट किया, उन्होंने यहाँ तक के ऑफिस में होते हुए हामला थी, उसके बावजूद मेहनत करती रही। साथ साथ फिर उन्होंने इतने क्रिटिसिज्म और रेजिस्टेंस के बावजूद जमहूरियत को भी सपोर्ट किया, एंटी बॉन्डेड लेबर लेजिस्लेशन पास की, उन्होंने प्रो वेमेन लेजिस्लेशन पास की, उन्होंने तमाम तरक्की पसंद कुव्वतों का साथ दिया। और जिस तरह के एग्जांपल ले लेते हैं, कायरो वुमेंस कॉन्फ्रेंस हुई थी, नुसरत भुट्टो ने इतनी रेजिस्टेंस के बावजूद वो अटेंड की, बेनज़ीर भुट्टो बीजिंग वुमेंस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बनी और उसके बताए फिर कवानीन भी इंट्रोड्यूस किए। तो अब देखते हैं क्या मरियम नवाज़ वाकई कौम दोस्त पॉलिसी इंट्रोड्यूस कर पाती हैं। जिस तरह के पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि HEC का बजट हर साल कट होता रहता है, स्टूडेंट्स के वजीफे कट हो रहे हैं और इसकी वजह से ऑब्वियसली वो स्टूडेंट्स जो पसमानदा इलाकों से हैं, जो अपने आप को सपोर्ट नहीं कर पाते, उनके लिए अब हायर एजुकेशन नामुमकिन होती जा रही है। सो क्या मरियम नवाज़ ये पॉलिसी रिवर्स करेंगी? अच्छा, जैसा कि आपने कहा कि खातून को कौन से हकूक़ हैं जो मिल रहे हैं, आपकी नज़र में पाकिस्तान में ख़वातीन को कोई हकूक़ नहीं मिल रहे, कोई आज़ादी नहीं है, जैसा यहाँ पे नारा लगाया जा रहा है कि हमें आज़ादी चाहिए, तो क्या कहेंगी आप इस बारे में? आपने नारे अगर सुने होंगे तो उन्होंने कहा है कि हमें रेप वेप से आज़ादी चाहिए, मुझे अपने एजुकेशन कंटिन्यू करने की आज़ादी चाहिए, मुझे ये भी आज़ादी चाहिए कि मैं ना सिर्फ कि अपनी मर्ज़ी से शादी कर सकूं, जबरी शादी ना हो, बल्कि साथ साथ ये भी कि मैं उसके बाद बच्चे मैंने पैदा करने हैं, मैं डिसाइड करूं कि कितने बच्चे हैं, कितने वक्फे से होंगे, क्योंकि हमने ये देखा है कि ये डिसीजन पूरे ससुराल का होता है, औरत का नहीं होता। तो ये वो सब चीज़ें हैं जो बदलनी चाहिए, जिसकी वजह से औरत मार्च का हमेशा से नारा लाया है, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक ठाक। क्या नाम है आपका? आमना। आप औरत मार्च पे आई हुई हैं? जी जी। औरत मार्च को आप किस नजरिए से देखती हैं? एक औरतों का दिन है और औरतों को कुछ उसलूबी से मनाने देना चाहिए। आपकी नजर में कौन से हकूक हैं जो औरतों को नहीं मिल रहे? बहुत सारे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आयला है। आप औरत मार्च को किस नज़रिए से देखती हैं? औरत मार्च आज जैसा कि ख़वातीन का आलमी दिन इंटरनेशनल वुमेन डे है, तो उसको सारी दुनिया में सेलिब्रेट किया जाता है, तो पाकिस्तान में भी मैं समझती हूँ एक प्लेटफॉर्म है औरतों के हकूक़ के हवाले से जितनी भी जद्दोजहद हुई है या जितने भी हकूक़ अभी तक उनको हासिल हुए हैं, उसको एक्नॉलेज करने का, उसको सेलिब्रेट करने का, और मज़ीद जिन जिन चीज़ों पर जो हकूक़ की अभी तक पामाली हो रही है या जो मैसर नहीं है औरतों को हकूक़, तो उसके लिए आवाज़ उठाने का एक ये प्लेटफॉर्म है। आपकी नज़र में कौन से हकूक हैं जो ख़वातीन को नहीं मिल रहे हैं, उनके साथ ज़्यादती हो रही है? वैसे तो बुनियादी तौर पर देखा जाए तो मसला ये कि तालीम का हक, बहुत सी ऐसी हमारे रिमोट एरियाज़ में ख़वातीन हैं देहातों में जो आगे पढ़ना चाहती हैं, लेकिन उनको ये मौक़े अक्सर औक़ात फ़ैमिली के कुछ हमारे ऐसे बैरियर्स होते हैं कि उनको नहीं हासिल होते। इसी तरह से कुछ मौशी हमारे मसाइल होते हैं, मौशरती मसाइल होते हैं, जिसकी वजह से ख़वातीन को जो है तालीम का हक जो है वो हासिल नहीं होता। इसी तरह से दौरान ज़चगी जो है सेहत का, उनको अच्छी सेहत की सहूलियात का हक हासिल है, उनको तरक्याती कामों में शामिल करने का, फैसला साजी में शामिल करने का हक हासिल है, लेकिन हमें नज़र आता है कि बहुत कम तादाद में ख़वातीन हैं जो मेन स्ट्रीम पे हैं और जिनको ये मौक़े हासिल हो रहे हैं। देखिए, हकूक तो जो है वो एक तरफ है, यहाँ पे नारा लगाया जा रहा है कि हमें आज़ादी चाहिए। ये कौन सी आज़ादी है जो इन्हें चाहिए? आप इस बारे में क्या कहें? मेरा ख्याल है कि उनके इस नारे का मतलब ये है कि जो भी मौशरती बुराइयां हैं हमारे यहाँ पे, जैसे
रेप का कल्चर आपको पता है आम है, सेक्सुअल हरासमेंट खवातीन की आम है, जिसकी वजह से खवातीन अक्सर वर्क प्लेस पे, स्कूल कॉलेजेस में इनसिक्योर महसूस करती हैं और अपनी उन सलाहियतों को उस तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकती। आज़ादी के साथ एक खौफ और इनसिक्योरिटी जो है उन पे हर वक्त तारी रहती है, चाहे वो हरासमेंट की हो, चाहे वो हेट स्पीच की हो, चाहे वो किसी किस्म के रेप की हो। तो उनके इस नारे का मतलब ये है कि हमें जो है आज़ादी से अपनी जो भी डेली के काम है, जो है रोज़गार है, तालीम के मौके हैं, सेहत की सहूलियात है, वो हासिल करने की आज़ादी हो बगैर किसी डर खौफ के। देखिए यूनिवर्सिटीज़ का माहौल तो आपने देखा है बिल्कुल आज़ाद ही होता है, उसके बावजूद ये आज़ादी मांग रही। तो उस आज़ादी में तो हरासमेंट भी होती है। अगर वो भी वहाँ पे अपनी तालीम हासिल करने जा रही होती है यूनिवर्सिटी में या तालीमी इदारे में, तो मेरा ख्याल है वो चाहती हैं कि वहाँ पे हरासमेंट से आज़ादी हो, वहाँ पे रेप के खौफ से आज़ादी हो, वहाँ पे किसी किस्म की मतलब जुल्म से आज़ादी हो, वहाँ पे उनको तालीम के लिए कोई बंदिश ना हो किसी किस्म की। कोई ये ना कह सके कि मतलब तुम्हें जो है तालीम का हक जो है, या इतना तुम सिर्फ इतना पढ़ो, ग्रेजुएशन कर लो या इंटरमीडिएट कर लो, तो इस तरह की मेरा ख्याल है आज़ादी। बाकी वो जिस तरह की आज़ादी आप समझ रहे शायद कतन मेरा नहीं ख्याल के इस नारे का वो मतलब है। ठीक है, थैंक यू बहुत। जी तो नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि आज मैं औरत मार्च में मौजूद थी, हमने आम आवाम की राय भी जानी, ख़वातीन की राय भी जानी और सहाफ़ियों की भी हमने राय जानी। कुछ ऐसी राय थी कि बिलाल खान का कहना था कि औरत मार्च में सिगरेट लाए जाते हैं, चर्च और ड्रग्स भी की जाती हैं, औरतें ये आज़ादी चाहती हैं। और सहाफ़ी अली का कहना था कि इन्हें इनके हकूक़ और तरह से भी मिल सकते हैं, जैसे ये कोर्ट अदालत में जाकर अपने हकूक़ मांग सकती हैं। ये सिर्फ ये तरीका नहीं है, ये तरीका बिल्कुल ठीक नहीं है। आपकी इस बारे में क्या राय है? आप हमें अपनी राय से कमेंट में आगाह कर सकते हैं। इसी के साथ अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।